This conference will now be recorded. प्रमोद जी, तुम्ही केलं का रिव्हिजन? तर मला कळालं कालचं सगळं. ओके. कुलकर्णी सर, हा, काल तुम्ही एक हे सांगितलं की 2 दिवस तुम्ही नाहीये का? 10 तारीख आणि 9 तारीख आणि 10 तारीख. अच्छा 2 दिवस मी नाहीये का? ठीक आहे. हा गावी चाललोय, विजापूर. बर 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 ठीक 9 आहे. आणि 10 एप्रिल. हा, ओके, ठीक आहे. तो हमारे कल अभी 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ये 2 पॉइंट बाकी है. और ईपीएस पी रेशियो 52 वीक हाई और 52 वीक लो, ये टर्म्स बहुत इजी है. मान लीजिए एक स्टॉक है, आज का डेट कितना है, 3 अप्रैल. तो हाँ, ये 1 जनवरी है और ये अक्टूबर है, ये नवंबर 31 है, ये फरवरी 25, ये आज का 3 है. 52 वीक हाई और 52 वीक लो. तो 3 अप्रैल आज के डेट में आप देख रहे हो, 52 वीक मीन्स 1 साल, और हाई यानी 1 साल में आज से 3 अप्रैल से पिछला 1 साल में स्टॉक का हाईएस्ट प्राइस क्या है और लोएस्ट प्राइस क्या है, उसे कहते हैं 52 वीक हाई, 52 वीक लो. समझ में आया? हो सर, समजलं. हाँ जी. कीर्ति मैडम? हाँ सर, पता चला. तो पूरा साल में पूरा नहीं, हाई, हाँ, पूरा साल में नहीं, जब आप देख रहे हो आज के डेट में, ओके उसके पीछे 1 साल. ओके, ठीक है. ठीक है. अभी और 2 महीने के बाद देखोगे तो उसके मई जून, तो उसका जून, पिछला वो ये 1 साल. हाँ जून 24 से जून 25 तक. आज के डेट में अच्छा सर. अप्रैल 24 से अप्रैल 25. ठीक ओके है. ओके. हाँ बोला प्रमोद जी. मागचं बघायचं का सर? मागचं 1 वर्षाचं? हा, मागचे ज्या ओके तारखेला बघताय त्याच्या मागे 1 वर्ष. ओके सर. ओके. ठीक है. हाई या लो, कितना हाई जा गया था और कितना लो गया? करेक्ट, आपको दोनों देखना है. ओके. तो वो एक्चुअली देखेंगे तो क्या हमको ये फायदा क्या है सर? कैसा है जनरली, फंडामेंटली कैसे हम लोग ये कर सकते हैं? नहीं वही बता रहा हूँ. आप हम्म, अगर देखोगे, एक मान लीजिए एक हाँ, स्टॉक ऊपर जा रहा है, अगर पिछला 52 वीक हाई उसने ब्रेक किया और ऊपर गया,
तो वो जो नए नए हाई बनाएगा वो 52 वीक हाई रोज चेंज होते रहेगा ना, कि नया हाई बना रहा है। समझा? ओके. ये देखिए, सर ह्याच्यामध्ये तो क्रायटेरिया आहे का की 52 वीक्सच बघायचं असतं? नहीं नहीं, सांगतो अजून पूर्ण नहीं झालं. क्या होगा, ये देखिए ऐसा चल रहा है स्टॉक, और ये इधर है, तो ये हो गया 52 वीक लो, ये हो गया 52 वीक हाई, और स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है। तो उसके लिए ये दोनों प्राइस, ये रेजिस्टेंस हो गया इंपॉर्टेंट, और ये सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहता है। जब ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होना मुश्किल रहता है, तो ये ब्रेक जब होगा तो जो नया प्राइस आएगा ये पूरे 52 वीक के हाई के ऊपर ही है ना कीर्ति मैडम? हाँ सर. तो जो रोज नया नया हाई बनते जाएगा ना 52 वीक हाई, ओके. हाँ हाँ. हाँ वो कह रहा हूँ। फंडामेंटली ये क्या है, ये रेजिस्टेंस का काम करता है और ये सपोर्ट का काम करता है। सपोर्ट का काम करता. हाँ. ठीक है, ओके. और कुछ पूछना है? नहीं सर, नहीं. रंजना मैडम, नहीं. ये आपको मनी कंट्रोल या किसी भी चार्ट में मिल जाएगा रेडीमेड। ये सभी टर्म्स जितने भी हम देखे हैं ये सब रेडीमेड मिलने वाला है, बस आपको वो टर्म्स का मीनिंग मालूम होना चाहिए। मार्केट कैप आपको कैलकुलेट करके नहीं बैठना है, आपको रेडीमेड मार्केट कैप मिलने वाला है, रिजर्व फंड रेडीमेड मिलने वाला है। अभी जो ईपीएस पी रेशो ये भी कैलकुलेशन पार्ट है, ये भी आपको रेडीमेड मिलने वाला है। ठीक है, ओके। तो अभी ईपीएस, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, ये जो टर्म्स है उसमें ही उसका मीनिंग है, अर्निंग पर शेयर। अभी मुझे बताइए, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां, उनके क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट हर एक क्वार्टर में कंपलसरी डिक्लेयर करना पड़ता है, करेक्ट मैडम? हाँ जी. प्लस ईयरली एक बार। तो आप ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, दैट मीन्स नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अभी ये जो नेट प्रॉफिट है ये आप पिछला क्वार्टर का ले सकते हैं, पिछले साल का ले सकते हैं, पूरे एक साल का ले सकते हैं। आप जो प्रॉफिट निकालेंगे, सॉरी ईपीएस, फॉर एग्जांपल हमने अगर लास्ट क्वार्टर का ईपीएस निकालना है तो लास्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू ईपीएस। फॉर एग्जांपल प्राची मैडम के कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 1 लाख, करेक्ट? याद है? 10 लाख कैपिटल हाँ जी. हो सर. और 60-40, 60 प्राची मैडम होल्ड करते हैं, 40% पब्लिक के पास। तो ये 1 लाख जो शेयर्स है ये हो गया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। और पिछला क्वार्टर, अभी ये अप्रैल चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च,
3 महीने में मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट हुआ 10 लाख, तो अर्निंग पर शेयर कितना आया? 10 रुपया आ गया। हाँ, 10 लाख हाँ प्रॉफिट, जी। टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, 10 लाख ओके। डिवाइड बाय 1 लाख, तो 10 रुपया आ गया। हम्म। अगर पूरा साल का, पिछले पूरा साल का, कंप्लीट ईयर का उनका प्रॉफिट है 40 लाख, तो कितना आ गया? 40 रुपया ईपीएस फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 24-25। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। अभी पी रेशियो, ये रेशियो है। हम्म? पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ओके, तो पहले क्लियर कर देता हूं, ये रेशियो है। अभी पी का फॉर्मूला क्या है? करंट मार्केट प्राइस। ईपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। अभी मुझे बताइए, करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। अभी देखिए, करंट मार्केट प्राइस कितना है? मान लीजिए 200 रुपया। ओके, और ईपीएस कितना आया क्वार्टरली? क्वार्टरली कितना आया? 10 रुपया। एक्चुअली ईपीएस पूरा साल का लेना पड़ता है, तो 40। ओके, 40 लाख प्रॉफिट हुआ ना पूरे साल में। अभी देखा ना हाँ हमने। जी। हाँ, तो कितना आ गया आंसर? पी रेशो इज इक्वल टू 5। करेक्ट? फॉर्मूला समझ में आया? हाँ जी। अभी यहाँ देखिए, हाँ अगर सर। हाँ हाँ। अभी ये जो 40 लाख प्रॉफिट है, ये नेक्स्ट ईयर तक बदलने वाला है क्या मैडम? हाँ, प्रॉफिट नेक्स्ट बदल सकता है ना। नहीं, नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल रिजल्ट पूरे साल का डिक्लेयर होने तक बदलेगा क्या मैडम? हाँ हाँ, नहीं नहीं, बदलेगा। जब तक वो नेक्स्ट साल का होगा नहीं तब तक यही रहेगा ना। ओके, तो अभी मान के चलिए आपका ईपीएस पूरे 1 साल के लिए फिक्स है। करेक्ट? चेंज नहीं होगा। ओके। ओके, लेकिन करंट मार्केट प्राइस डेली चेंज होते रहता है, कम ज्यादा होते रहता है। हाँ जी। हाँ। अगर 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 करंट मार्केट प्राइस 200 रुपए से बढ़ के 400 हो गया, तो पी रेशो कितना आएगा? हम्म, कितना? 10 10। 10। आएगा ना। 10 आएगा। 800 हो गया तो 20 आएगा। करेक्ट? और हाँ। प्राइस कम हुआ तो पी रेशो कम होगा। तो इसका मीनिंग क्या है? पी रेशो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट मार्केट प्राइस। वो अगर ऊपर जाएगा तो प्राइस पी रेशो बढ़ेगा, नीचे आएगा तो पी रेशो हम्म। नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है प्राची मैडम? सॉरी, हाँ जी। डायरेक्टली रंजना मैडम। प्रोपोर्शनल टू द सीएमपी। हाँ, प्रमोद जी। समजलं समजलं सर. ओके, अभी पी रेशो
पूरे साल का लेते हैं, करेक्ट, लेकिन रिजल्ट जो आता है वो क्वार्टरली आता है, करेक्ट, क्वार्टरली आता है। हाँ जी। तो पीई रेशो के लिए ईपीएस जो रहता है, ईपीएस लास्ट ट्रेलिंग 4 क्वार्टर्स, क्या है, प्रॉफिट जो हम लेंगे ईपीएस के लिए लास्ट ट्रेलिंग 4 क्वार्टर्स, यानी 1 साल हो गया, करेक्ट। समझ में आ रहा है या नहीं? फिर से ये बताना समझ जरा नहीं ये। आया सर। पी ये और ये देखिए, EP का। एक मिनट, एक ईपीएस यानी क्या, आप कीर्ति मैडम बताइए, ईपीएस यानी क्या? अर्निंग अर्निंग पर शेयर। पर शेयर। ओके, तो ये क्वार्टर में, जनवरी टू मार्च क्वार्टर में कितना कमाया? 10 लाख प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ओके, ओके। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख। तो ईपीएस कितना आ गया पिछला क्वार्टर में? एक मिनट, एक, हेलो, हाँ, ಇನ್ನೊಂದು 20-25 ನಿಮಿಷ ಹತ್ತದ ನೋಡಿ, ಬಂದ, हाँ ठीक, हाँ हाँ हाँ। तो 10 रुपया ईपीएस आ गया पिछले क्वार्टर का, जनवरी टू मार्च, ये समझ में आ गया मैडम? हाँ सर। डेट हाँ जी। मीन्स क्या, डेट मीन्स क्या हो गया? पर शेयर 10 लाख रुपए, सॉरी 10 रुपया प्रॉफिट कमाया, करेक्ट, पर शेयर 10 रुपए। हाँ। पर शेयर। अभी पी रेशो का फॉर्मूला क्या है? सीएमपी ये रेशियो का डिवाइड बाय CMP डिवाइडेड बाय EPS। ईपीएस। ओके, तो ये ईपीएस क्या रहता है? लास्ट ट्रेलिंग 4 क्वार्टर्स। समझ आ रहा है रंजना मैडम? अभी पिछले क्वार्टर में 10 रुपये आ गया ईपीएस, ओके, तो 4 क्वार्टर का एवरेज पी रेशो की, सॉरी ईपीएस कितना है, वही इधर लेंगे ना आप। 4 क्वार्टर। तो ये एवरेज करके लेंगे 4 का। ये देखिए, मान लीजिए चारों क्वार्टर में 10 लाख 10 लाख 10 लाख प्रॉफिट आ गया, ओके, पिछले पूरे साल के चारों क्वार्टर में 10 लाख 10 लाख 10 लाख प्रॉफिट आ गया। हाँ पूरे जी। साल, पूरे साल का कितना हो गया? 40 लाख। 40 रुपए। 40, करेक्ट। पूरे साल का ईपीएस कितना आ गया? 40। समझ में आ रहा है? हाँ जी। 40। 40 आ गया। अभी देखिए, ओके। मैं इधर क्या लिख रहा हूं, देखिए, ये हो गया अप्रैल टू मार्च 24, अप्रैल टू मार्च नहीं मैडम, सॉरी, अप्रैल टू मई जून, जून जून, ओके, 24, 24, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 25 का जनवरी टू मार्च। मार्च।
1 लाख प्रॉफिट है, सॉरी 10 लाख। तो अभी अप्रैल 25 में पी रेशो कितना आ गया, मान लीजिए 200 रुपीज CMP है, और चारों EPS कितना आ गया मैडम, 40 रुपये आ गया, 40 करेक्ट? रुपए। तो कितना हो गया पी रेशो, 5। 5। यहां तक समझ में आया सब लोगों को? कीर्ति मैडम, रंजना मैडम? हाँ सर। हाँ हो सर। समजलं सर। अभी मुझे बताइए नेक्स्ट फाइनेंशियल क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? ये अप्रैल टू जून जून 25, करेक्ट? 5। यस। तो जून, अप्रैल टू जून का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? जुलाई के फर्स्ट वीक में, ऐसा फर्स्ट समझिए। हाँ, तो जुलाई 10 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। ओके रंजना मैडम? हाँ जी। तो जुलाई 9 तारीख तक पी रेशो कितना रहेगा? 5। अच्छा। 5। और 10 जुलाई को अप्रैल टू जून का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, 20 लाख प्रॉफिट हुआ, तो क्या होगा मैडम? ये चला जाएगा अभी, क्योंकि लास्ट ट्रेलिंग 4 क्वार्टर्स 1 2 3 4, करेक्ट? ओके। हाँ जी। तो पी रेशो हर 3 महीने के बाद चेंज होता है। ये पहला टर्म समझ में आया? हाँ ओके। जी। नेक्स्ट, अभी प्रॉफिट बढ़ गया तो क्या होगा? पी रेशो कम होगा। क्यों? क्यों बताइए? अगर प्राइस मैंने फिक्स रखा, प्राइस मैंने 200 रुपये ही रखा और प्रॉफिट बढ़ गया, तो क्या होगा मैडम? 20 10 कम हो- 10 10 कितना हो गया? 50 लाख। 50 लाख। 50 लाख डिवाइड बाय 1 लाख कितना हो गया? 50। श्रीरक्षा, तो EPS का फॉर्मूला क्या है? करंट मार्केट प्राइस, सॉरी टोटल प्रॉफिट। एक मिनट। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ, तो नेट प्रॉफिट कितना है? 50 लाख। हाँ बोलो। हाँ क्लास चालू। श्रीरक्षा, एक मिनट, दरवाजा। अरे कोंडी आहे का कोते ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮನ್ಯಾಗ? सॉरी। हाँ, तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 1 लाख, करेक्ट? 50 लाख प्रॉफिट हो गया है, तो कितना आ गया पी रेशो? 50 रुपये आ गया। हाँ, पी नहीं, EPS, सॉरी, 50 रुपये आ गया। ओके, EPS 50 रुपये आ गया। रंजना मैडम, प्रमोद जी, हाँ जी। हाँ जी। और हमने हो सर। समझने के लिए प्राइस हमने फिक्स रखा है। प्राइस तो फिक्स होता नहीं, लेकिन फिर भी हमने फिक्स रखा है। तो पहले 40 EPS आया था, अभी तब पी रेशो 5 था, और अभी EPS 50 रुपया हो गया, तो पी रेशो क्या हो गया? 4 रुपये आ गया। कीर्ति मैडम, यस सर। तो मुझे बताइए प्रॉफिट बढ़ने के बाद पी रेशो कम होगा? हाँ, प्रॉफिट कम होने हाँ, प्रॉफिट कम होने के बाद पी रेशो बढ़ जाएगा। हाँ। लॉस हुआ तो पी रेशो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। हाँ।
ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया सब लोगों को? हाँ जी। समजलं सर. हाँ, तो अभी देखिए हमें पी रेशियो किस क्या हेल्प करता है। अगर ज्यादा पी रेशियो रहेगा तो वो शेयर का प्राइस कॉस्टली है। अगर पी रेशियो कम रहेगा, एक एक्स प्राइस है शेयर कंपनी का शेयर का, ओके, तो उसका पी रेशियो कम है तो क्या हो गया, वो प्राइस जो है वो सस्ता है। समझ में आ रहा है? ओके ओके सर. हम हाँ जी। अभी टाटा मोटर्स 700 रुपए पे बाय करना चाहते हैं, तो हमें क्या देखना है, 700 रुपए में पी रेशो कितना है। आपको कैलकुलेट करते नहीं बैठना है, आपको सब रेडीमेड मिलेगा, लेकिन अगर वो रेडीमेड मिल रहा है लेकिन आपको पी रेशो उसका मीनिंग ही मालूम नहीं, तो वो आप उस टर्म्स का यूज कर सकेंगे क्या आप? नहीं सर. नाही नहीं। सर. हं. तो मैंने क्या कहा है कि ज्यादा पी रेशियो रहेगा, एक्स पर्टिकुलर प्राइस है, टाटा मोटर्स का 700 रुपए प्राइस है, तो उस 700 रुपए प्राइस पे उसका पी रेशियो मान लीजिए 25 है, और टाटा महिंद्रा एंड महिंद्रा उसका प्राइस है 3000 स्टॉक का, लेकिन उसका पी रेशियो है 22, तो सस्ता कौन सा शेयर हो गया? दोनों सेम सेक्टर के हैं, दोनों ऑटोमोबाइल सेक्टर के हैं। 22 टाटा वाला। 22 वाला, करेक्ट करेक्ट। समझ में आया कीर्ति मैडम? एक क्वेश्चन है मेरा। एक मिनट हाँ सर. एक मिनट कीर्ति मैडम, प्रमोद सर समझ लगा? समजलं सर. हाँ सर. कीर्ति मैडम, हाँ हाँ बताइए रंजना मैडम। कम है या ज्यादा है, ये कैसे पता चलेगा? मतलब उसका कोई रेंज होता है क्या कि इसके नीचे है तो कम है, इसके ऊपर है तो ज्यादा है? वो आगे का क्वेश्चन है मैं आगे आ रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। तो अभी आप कंपैरिजन कर सकते हैं सेम सेक्टर में, सेक्टर की कंपनी में कौन सी सस्ती है कौन सी महंगी है, शेयर की प्राइस, करेक्ट? ये तो समझ में आ गया अब तक? हाँ जी। हाँ, अभी देखिए रंजना मैडम, आपके सवाल का जवाब विद इन वन सेंटेंस नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए आगे का आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिए सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे बताइए निफ्टी 50 ये जो इंडेक्स है उसमें कितने कंपनियां हैं टोटल? 50। अच्छा, 2400. 50 कम. अभी 50 कंपनी अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है, आईटी सेक्टर, उसके टॉप 5 कंपनीज, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, इन्फोसिस. विप्रो, एचसीएल टेक, बैंकिंग सेक्टर, एचडीएफसी बैंक, सभी टॉप बैंक, एसबीआई, इंडस बैंक, आईसीआईसीआई, आयसीआयसीआय. हाँ आईसीआईसीआई बैंक। तो ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स में 50 कंपनियां हैं वो सभी अलग अलग सेक्टर के टॉप कंपनीज हैं। समझ में आ रहा है? ओके सर. हाँ जी। अभी मैं एक ये अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो किसी बुक में नहीं है, ये पूरे 75 से इंडेक्स चालू हुआ है, सेंसेक्स और निफ्टी 92 से, वहां से जो डेटा है उसके बेसिस पे जो सीनियर लोग हैं उन्होंने
एक थंब रूल निकाला है कि जब निफ्टी का पी रेशो 16 से 20 रहेगा तब मार्केट सस्ता है, और जब निफ्टी का पी रेशो 28 से 32 है तब मार्केट कॉस्टली है। ये टर्म समझ में आया सब लोगों को? हाँ जी। तो ये सिर्फ निफ्टी 50 के लिए ही एप्लीकेबल है या सबके लिए? मैंने कब कहा? मैंने अभी निफ्टी का ही बताया ना मैडम। तो तो सिर्फ अभी निफ्टी के देखिए, लिए 16 से थोड़ा 20। थोड़ा पूरा होने दो। मैं मेरा पूरा आपके सवाल का, जितने भी मन में सवाल है सभी क्लियर होने वाले आज। हाँ, यहां तक तो आपको समझ में आया। जब निफ्टी का पी रेशो 28 रहेगा तब आप क्या करोगे? प्रॉफिट बुक करेंगे या सेल इन्वेस्टमेंट करेंगे? प्रॉफिट बुक। ये करेक्ट, कॉस्टली है सर। कॉस्टली तो प्रॉफिट बुक करना है। ओके, अभी आपके पास तो टाटा मोटर्स के शेयर है, प्रमोद जी के पास बैंकिंग शेयर है, कीर्ति मैडम का पास मेटल सेक्टर का शेयर है। हो सकता है ना ऐसा? पॉसिबिलिटी है ना? ऐसा ही होगा हाँ। ना हमेशा। हाँ, तो अभी मुझे बताइए, मैं आपको दो बिजनेस, दो सेक्टर के, दो कंपनी के नाम रखता हूं आपके सामने। टाटा मोटर्स और टीसीएस। एक सॉफ्टवेयर की है, आईटी इंडस्ट्री में की है, और एक ऑटोमोबाइल। दोनों के बिजनेस अलग अलग है, करेक्ट? थोड़ा सा म्यूट ऑन कीजिए रंजना मैडम, आपके सवाल का जवाब अभी मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो दोनों के बिजनेस अलग अलग है। हाँ तो जी। मुझे बताइए, दोनों में प्रॉफिट मार्जिन भी अलग अलग है, हो सकता है। हाँ जी। टाटा मोटर्स में प्रॉफिट मार्जिन मान लीजिए 1 लाख का बिजनेस किया, और टीसीएस ने भी 1 लाख का बिजनेस किया, तो हाँ जी। किसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा? टीसीएस में या टाटा मोटर्स में? फिर क्या से हो बताओ गया? ना। दोनों टीसीएस का सेम होता है। टीसीएस का बिजनेस करंट एक, मार्केट प्राइस में डिपेंड होता है। नहीं मैडम, प्रॉफिट मार्जिन पूछ रहा हूं मैं। प्रॉफिट मार्जिन, शेयर का प्राइस नहीं पूछ रहा हूं। ओके। शेयर का प्राइस अलग चीज है, अभी हम फंडामेंटल में देख रहे हैं, ठीक है? हाँ। 1 लाख रुपए का बिजनेस किया टीसीएस ने भी और टाटा मोटर्स ने भी, तो ओके। प्रॉफिट मार्जिन किसमें कौन से बिजनेस में ज्यादा रहेगा? तर सॉफ्टवेअर मध्ये टीसीएस। करेक्ट। क्यों? आपने जवाब तो सही दिया, लेकिन क्यों? हा, क्या रीजन है? कारण सर हा हे जे आहे ना ऑटोमोबाईल सेक्टर पडतं आणि ते सॉफ्टवेअर आहे आणि ऑटोमोबाईल सेक्टरला कधी असं मीन्स प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कमी असतं त्याला। करेक्ट है। क्या है ऑटोमोबाइल सेक्टर? ये है वॉल्यूम गेम, वो प्रॉफिट मार्जिन कम रखते हैं, क्योंकि, प्रमोद जी जरा म्यूट ऑफ करा प्लीज। हाँ, क्या रहता है, टाटा मोटर्स का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत बड़ी जगह लगती है, बहुत सारे एम्प्लॉय लगते हैं, बहुत सारे मशीनरी लगते हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल कॉस्ट लगते हैं। तो 15 लाख की गाड़ी अगर वो बेच रहे हैं तो उनको 10 8% से 10% प्रॉफिट मार्जिन रख के वो बेचते हैं, क्योंकि उनका वॉल्यूम के ऊपर उनका प्रॉफिट डिपेंड रहता है। उनको 1-2 गाड़ी बेचने से वो प्रॉफिट में आएंगे क्या मैडम? बल्क में गाड़ियां जब 50,000 40,000 गाड़ियां
जब बेचेंगे तो ही प्रॉफिट में आएंगे, करेक्ट ना? यस सर। वेयर एज टीसीएस का क्या है? छोटी जगह, एक लैपटॉप और एक एम्प्लॉय, बिजनेस चालू, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, उसका सैलरी और जो नेटवर्क क्या बोलते हैं वाईफाई, उसका खर्चा, और टेबल और लैपटॉप हो गया। तो उसका प्रॉफिट मार्जिन 20% से लेके 24% तक रहता है। समझ में आ रहा है रंजना मैडम? हाँ जी समझ आया। तो प्रॉफिट मार्जिन एज पर बिजनेस अलग अलग होने की वजह से पिछला 30-35 साल का जो भी डेटा है, 50 साल का डेटा, उसके बेसिस पे ये टेक्निकल स्पेशल सीनियर जो टेक्निकल एनालिसिस लोग रहते हैं, उन्होंने क्या किया है, तो भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए 12 से 16 ये पी अगर रहेगा तो सस्ता, और 18 से 24 रहेगा तो कॉस्टली। सॉफ्टवेयर आईटी के लिए 20 से 24 सस्ता, 28 से 32 कॉस्टली। समझ में आ रहा है? बैंकिंग सेक्टर सेम, 20 से 24, 28 से 32। वही मेटल सेक्टर, उनका मार्जिन तो और भी कम रहता है, प्रॉफिट मार्जिन। तो उनका पी रेशो 8 से 12 सस्ता, 16 से 20 कॉस्टली। समझ में आ रहा है रंजना मैडम? हाँ जी समझ आया। पर ये हमको एक मिनट। अभी निफ्टी का पी कैसे डिसाइड होता है? ये 50 कंपनियां जो है उनका अलग अलग पी रहेगा मैडम, करेक्ट रंजना मैडम? हाँ जी उस सबका एवरेज यानी निफ्टी का पी हो गया। हाँ जी। अभी आपका सवाल पूछिए। सवाल मेरा यही था कि ये जो नंबर्स हैं ये हम लोगों को कहाँ ये मिलते हैं, कहीं लिखे हुए, या मैडम ये मैंने जैसे हम ही इसको नोट करके रखें मैडम कहीं पे? मैडम ये मैंने पहले ही बताया, ये बस थंब रूल है, ये किसी बुक में नहीं मिलेंगे। आपको बस क्या करना है, मान लीजिए आपको एक कंपनी नाम बताइए, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, बताइए नाम बताइए। टीसीएस ही ले लो। हाँ, टीसीएस। ओके। तो आपने टीसीएस का पी रेशो देखा, मान लीजिए 32 है। ओके। तो आपको कंपैरिजन करना है, सस्ता है या कॉस्टली है। ये कब पता चलेगा आपको? अभी मान लीजिए आप एक दुकान में गए टमाटर खरीदी करने के लिए, बाय करने के लिए, आपने पूछा 20 रुपया केजी है। आप जब तक दूसरे जगह से प्राइस का कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक आपको मालूम नहीं होगा ये 20 रुपए जो कॉस्ट है वो सस्ता है या महंगा है, करेक्ट? हाँ जी तो टीसीएस के लिए कंपैरिजन करने के लिए उसी सेक्टर की कंपनियां आपको देखनी पड़ेगी। हाँ जी तो टीसीएस निफ्टी 50 में कौन से कंपनी, 5 कंपनियां हैं। विप्रो है, इंफोसिस है, आईटी, एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा है। उन सब का पी रेशो अलग अलग रहेगा। हाँ जी तो मान लीजिए विप्रो का पी रेशो है 24, टेक महिंद्रा का 38, इंफोसिस का 42, और कौन सा रह गया,
इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एचसीएल टेक रहेगा ना, हाँ एचसीएल टेक, उसका 36 है, करेक्ट। हाँ जी, इस सभी का एवरेज पी बोला तो सेक्टर पी हो गया, आईटी सेक्टर का पी, करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, वो आपको रेडीमेड मिलेगा, सेक्टोरियल पी बोलते हैं उसको। वो मान अच्छा, लीजिए, वो मान लीजिए 28 है, 30 है, ओके। हाँ जी, और बाकी सभी आईटी सेक्टर के कंपनी के पी आपके सामने है। तो मुझे हाँ बताइए, सेक्टर के पी से अगर कंपैरिजन करेंगे आईटी सेक्टर के पी से, तो सबसे महंगा कौन सा है? इन्फोसिस। हाँ जी, ये टेक महिंद्रा 38, वो भी महंगा है, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर एचसीएल टेक, फोर्थ नंबर टीसीएस। और सेक्टर्स पी से भी विप्रो का पी रेशो कम है, हाँ जी, तो सबसे सस्ता हो गया ये। हाँ जी। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ओके, करेक्ट। तो मतलब हम लोगों को वो एवरेज देखना है, हाँ इसके साथ हमको कंपेयर करना है। हाँ। तो ओके, अभी समझ में आया पी रेशो क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, आया। अभी पूछिए सवाल, डाउट्स। हो गया मेरा फंडामेंटल। बताइए कीर्ति मैडम, डाउट्स? डाउट्स नहीं है सर। थोड़ा, तो ये जो ये हमने ये फंडामेंटल वाला थोड़ा किया है, करना पड़ेगा ना। हाँ सॉरी, बताइए रंजना मैडम। ये जो हमने फंडामेंटल जो हमने 2-3 क्लासेस में पढ़ा है, ये तो बहुत जब एक्सपीरियंस हो जाए और इन्वेस्टमेंट के लिए सोचें, तभी यूज़ होगा ना, ये तो अभी तो उसको पहली यूज़ बात नहीं कर तो सकते। पहली बात तो मैडम, आपको इमीडिएट इसके ऊपर दोबारा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। 2-3 महीने के बाद आप कर सकते हो, करेक्ट। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होने वाला है, नंबर वन। नंबर टू, आपको बस और एक बार रिकॉर्डिंग सुनना है। हाँ? ये टर्म्स क्या होते हैं, उसका मीनिंग क्या है, वही आपको मालूम होना चाहिए। हाँ जी, पी रेशो कैसे निकालते हैं वो आपको करना जरूरी है, कि कैलकुलेशन पार्ट करना जरूरी है कि आपको नहीं है? हुँ, रेडीमेड मिल जाता है ना सर। हाँ रेडीमेड सभी, मनी कंट्रोल पे नहीं तो कंपनी के मनी कंट्रोल वेबसाइट, पे। हाँ कंपनी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। प्राची मॅडम, तुम्ही फक्त रेकॉर्डिंग ऐका, मग समजून जाईल तुम्हाला, आणि काय डाऊट्स असतील तर विचारा। प्रमोद जी, काही डाऊट? काही नाही डाऊट, क्लिअर. रंजना मैडम? नहीं कोई डाउट नहीं है। तो आज हम यही रुकेंगे, ठीक है? ओके जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, थँक्यू. कल से टेक्निकल एनालिसिस के एडवांस टॉपिक चालू होने वाले हैं, मुश्किल ओके है। और सर, ओके। बहुत और इंटरेस्ट मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से आगे की। ठीक है जी।